स्टूडियो कविराज, स्टूडियो कविराज, स्टूडियो कविराज, स्टूडियो कविराज। स्वागत सबको ही किया, नेह प्रेम मान दिया, हिंदी की सेवा में कल भी रहा आज। स्टूडियो कविराज, स्टूडियो कविराज, स्टूडियो कविराज, स्टूडियो कविराज, स्टूडियो कविराज, स्टूडियो कविराज। स्वागत सबका ही किया, नेह प्रेम मान दिया, हिंदी की सेवा में कल भी रहा। स्टूडियो कविराज, स्टूडियो कविराज। गीत गजल छंद पढ़े, कविता दोहा दिगढ़े, कवियों की वाणी सुन बेहस पड़े साज। स्टूडियो कविराज, स्टूडियो कविराज। सफलता ने सदा छुआ, वर्ष एक पूर्ण हुआ। मई 26 दिवस था जब किया था आगाज। स्टूडियो कविराज, स्टूडियो कविराज, स्टूडियो कविराज, स्टूडियो कविराज। जय जय श्री महाकाल। बहालो प्रेम तुम गंगा की हम रसधार लाए हैं, बहालो प्रेम तुम गंगा की हम रसधार लाए हैं। यहाँ पतझड़ में भी सावन की हम बौछार लाए हैं, और दिलों को जोड़ना ही बस हमारे दिल की फितरत है। गीत गजलों और छंदों का जी हम उपहार लाए हैं, गीत गजलों और छंदों का जी हम उपहार लाए हैं। तो दोस्तों लीजिए, मैं हूँ एक छोटा सा नाम, हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा, स्टूडियो कविराज ग्रुप से लाया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन कार्यक्रम 3-2-5। हालांकि 3-2-5 जैसा कि आप समझेंगे कि 3-2-5 में क्या होगा, बहस होगी, लड़ाई होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन ये लड़ाई भी एक मनोरंजक होगी, क्योंकि लड़ाई मनोरंजक होगी और लड़ाई होगी साहित्य में, साहित्य की 3-2-5 होगी, जिसमें आज हमारे बीच इस देश में, तो मैं कहना चाहूंगा कि खा लो बिल्कुल दाल बाटी चूरमा। और हमारे पास स्टूडियो कविराज में आज आए हैं राजस्थान के सुरमा। तो लीजिए, 3-2-5 में मैं आज बुलाता हूं, जैसे कि किसी कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए, आरंभ करने के लिए, किसी भी चीज को चलाने के लिए, वाहन को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, प्लेन को चलाने के लिए पायलट की जरूरत होती है। उसी तरह एक साहित्यिक कार्यक्रम को चलाने के लिए साहित्यिक सारथी की जरूरत होती है। तो इसमें हमारे आज के सारथी रहेंगे हमारे स्टूडियो कविराज से जुड़े हुए डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, जो हमारे बीच जयपुर से उपस्थित हैं। उनका मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और एक बात और कहना चाहूंगा कि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ 2 डॉक्टर हैं। अब वो डॉक्टर कौन से हैं, दोनों डॉक्टर साहित्य के हैं कि सृजन के हैं, वो दोनों अपना एक दूसरे का परिचय करके बताएंगे। तो मैं सबसे पहले बुलाता हूँ आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को। जी आइए सर, स्टूडियो कविराज में आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। नमस्कार। तो बेहतरीन सर। और आज डॉक्टर साहब क्या सुनाएंगे आप सुनिएगा, इनकी एक मिनट में। कुशन तुम्हारा शरद चंद्रमा, नयन मीन चप लाई है। जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी, नागिन सी लहराई है, नागिन सी लहराई है। मुखड़ा तुम्हारा नील कमल है, सागर सी अंगड़ाई है। मुखड़ा तुम्हारा नील कमल है, सागर सी अंगड़ाई है। कदम कुलाचे ऐसे भरती, हिरणी भी शर्माई है। फूल झड़े जब तुम हंसती हो, फूल झड़े जब तुम हंसती हो।
वाणी में मधु लाई है, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी नागिन सी लहराई है, नागिन सी लहराई है। वाह 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 वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, बेहतरीन। तो लीजिए दोस्तों, आज देखिए इस 3-2-5 का बेहतरीन कार्यक्रम। तो डॉक्टर साहब, आज इस मंच पर साहित्यिक 3-2-5 होगी, तो आप ये बताएंगे आज हमारे अतिथि कौन है जो इस साहित्यिक 3-2-5 का में हमारे हमारे पास हैं। तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा कि आज के हमारे अतिथि हैं राजस्थान से ही, उदयपुर से, आदरणीय डॉक्टर शकुंतला स्वरूपारिया जी। तो देखिए उनकी भी एक वाणी लम्हा लम्हा जिंदगी का जा रहा, लम्हा लम्हा जिंदगी का जा रहा, वक्त देखो यूं ही बीता जा रहा, वक्त देखो यूं ही बीता जा रहा। तुझको अमृत भी मिलाना ना पिया, तुझको अमृत भी मिला पर ना पिया, हर जहर मदहोश पीता जा रहा, हर जहर मदहोश पीता जा रहा। छोड़ रब को दुनिया में ढूंढे खुशी, छोड़ रब को दुनिया में ढूंढे खुशी, फूल तू बिन खुशबू रीता जा रहा, फूल तू बिन खुशबू रीता जा रहा। वाह 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 वाह, क्या बात है। आदरणीय का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है स्टूडियो कविराज में। स्टूडियो कविराज के उस पार जो हमारे सदस्य, इस परिवार के सदस्य आपको सुन रहे हैं, आज पानी का आनंद लेंगे। मैं लोगों को, मैं सभी रचनाकारों को बताना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम 3 दौर में होगा। 2 रचनाकार इसको प्रस्तुत करेंगे और 5 रचनाएं होंगी। और हमारे साथ आदरणीय प्रज्ञान पुरुष सुरेश नीरव साहब की उपस्थिति हो गई है। उनका मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं गुरुदेव का। उनकी उपस्थिति जरूर स्टूडियो कविराज को गौरवान्वित महसूस करती है। हमारे मुख्यमंत्री पोइट महेंद्र भट्ट जी ग्वालियर से उपस्थित हैं। कविता सक्सेना जी इस स्टूडियो कविराज की संयोजिका आपके बीच उपस्थित हैं, आपको नमस्कार कर रही हैं। राजपाल यादव राज जी भी आप तीनों को नमस्कार कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पलता भट्ट जी, अर्चना चौहान जी हमारे यूपी प्रभारी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सोनिया सोनम अक्स जी की भी उपस्थिति हमारे बीच हो गई है। तो लीजिए, मैं इस कार्यक्रम में अब ज़्यादा देर आप नहीं बनना चाहता व्यवधान, और देना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को इस कार्यक्रम की कमान। वीना सिन्हा जी भी हमारे बीच उपस्थित है, सभी को प्रणाम कर रही हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो चलिए इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। सरिता कटियार जी भी कह रही हैं आदरणीय दीदी को सुनने का बहुत आज फिर मौका मिलेगा। बहुत बहुत आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो चलिए इस कार्यक्रम को बेजार अहमदाबादी जी अहमदाबाद से आपको सुन रहे हैं, उनका भी हार्दिक। संजय पोतदार जी दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित है। तो चलिए इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और इस कार्यक्रम में अपना पार्टिसिपेट करें, भागीदार करें। तो मैं कहना चाहूँगा कि देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम की कमान, और मैं हो जाता हूँ उनका ध्यान। तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। मित्रों, आज हम जिनसे रूबरू हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो ऐसी शख्सियत हैं, ऐसे हस्ताक्षर हैं जो साहित्य जगत में ध्रुव तारे की तरह दैदीप्यमान हैं। आप एक फिल्मी कलाकार भी हैं, और मित्रों आपने उदयपुर में
डॉक्टर भंवर गुप्ता सुराणा जी के यहाँ जन्म लेकर के पुत्री धर्म को निभाया और डॉक्टर राजेंद्र स्वरूपिया जी के यहाँ ब्याह करके पत्नी धर्म को निभा रही हैं। साथ साथ में आप साहित्य का भी बहुत अच्छी तरह से परिचालन कर रही हैं, उनका बढ़ा रही हैं साहित्य को, और साहित्य में आपने वो मुकाम पाया है जो मुकाम बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। आप के गीतों की 16 कैसेट्स विभिन्न कंपनियों द्वारा अब तक प्रचारित हो चुकी हैं, प्रसारित हो चुकी हैं, रिलीज हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आप एक संवाददाता भी हैं। यूं कहा जाए कि आप एक बहुमुखी प्रतिभा हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या नहीं है आप में? आप फिल्में में भी काम करती हैं, आप गीतकार भी हैं, आप साहित्यकार भी हैं, आप संवाददाता भी हैं, और वर्तमान में तनीमा मासिक पत्रिका में आप संपादक का काम कार्यभार संभाल रखा है। आप एक सफल मंच संचालिका भी हैं। आपकी नारी केंद्रित 50 कविताएं, उनका कोलाज प्रदर्शन अब तक हो चुका है। आपने जिन फिल्मों में अदाकारी की है वो है जियो मारा लाल और द कितने प्रिंसेस इटालियन फिल्म है, उसमें भी आपने अदाकारी दिखाई है, अदाकारी की है, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज बहुमुखी प्रतिभा के साथ में मंच संचालन कर रहा हूं, उनके सामने बैठा हूं। मेरा बहुत बहुत सौभाग्य, मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपका साथ मिला, आपकी संगत मिली। तो मैं अब आपको सरस्वती वंदना के लिए, जैसा कि नियम है किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व हम माँ सरस्वती को पटल पर बुलाते हैं, विराजित करते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी मधुर वाणी से माँ सरस्वती का आह्वान कीजिए, क्योंकि बेटियों के बुलाने से बात जल्दी आ जाती है, शीघ्र आ जाती है। तो आप माँ सरस्वती का वंदना करके उन्हें पटल पर। आदरणीय शिवदत्त साहब, बहुत बहुत नमन करती हूँ आपको। और आज स्टूडियो कविराज के इस पटल पर हम दोनों यहाँ पर अपनी कविता की वानगी पेश करेंगे और तमाम तरह के जो रचनाकार हैं, प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, पर्दे के उस पार हैं, मैं उन सबको भी नमन करती हूँ। माँ शारदे का लग रहा है सज गया दरबार है और भाव फूलों की माँ मन के द्वार बंधनवार है। आइए माँ की स्तुति में अपने कुछ शब्द पुष्प बिखेरना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। माँ शारदे वरदान दे, तेरी वंदना मैं नित्य करूं। माँ शारदे वरदान दे, तेरी वंदना मैं नित्य करूं। तेरी हो दया, तेरी हो कृपा, आराधना मैं नित्य करूं। आराधना मैं नित्य करूं। माँ शारदे वरदान दे, तेरी वंदना मैं नित्य करूं। तेरे चरणों में स्थान दे माँ, ज्ञान की देवी तू ज्ञान दे। मुझे वाणी दे, सुर शब्द दे माँ, अर्चना तेरी नित्य करूं। माँ शारदे वरदान दे, तेरी वंदना मैं नित्य करूं। तेरी वंदना मैं नित्य करूं। तेरा ही मुझ में वास हो माँ, तेरी मधुर सुवास हो। जो तू कहे वो मैं लिखूं, अभ्यर्थना मैं नित्य करूं। अभ्यर्थना मैं नित्य करूं। मुझे सत्य लिखने की शक्ति दे, तेरी भक्त बनने की भक्ति दे। कहती हूँ, मुझे सत्य लिख
निश दिन करूं, यही प्रार्थना निश दिन करूं। माँ शारदे वरदान दे, तेरी वंदना मैं नित करूं। और अंतिम बंद कहती हूँ, सब बेड़ी बंधन काट दूं, माँ दूजों के दुख बांट लूं, सेवा करूं चिंतन करूं, तेरी कामना मैं नित करूं। तेरी हो दया तेरी हो कृपा, आराधना मैं नित करूं। माँ शारदे वरदान दे, तेरी वंदना मैं नित करूं, तेरी वंदना मैं नित करूं। बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे उम्मीद है कि माँ के डॉक्टर साहब की चरणों में आवाज से ये पटल महक महक गया है। और ऐसी मधुर वाणी सुन करके तो माँ सरस्वती दौड़ी चली आती हैं और पटल पर माँ सरस्वती विराजमान हो गई है। और अब मैं बहन जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी काव्य यात्रा को अनवरत प्रारंभ करें। जी चलाते हैं। बिल्कुल। और अब देख लीजिए कि बारिशों का मौसम है और लगातार उदयपुर शहर में भी, जो झीलों का शहर है, बरसात से झीलें लबालब होने जा रही हैं। कुछ ही दिनों में यहाँ पर झील की चादर भी चलने लगेगी। तो मैं विश्व के मानचित्र पे जो सबके आकर्षण का केंद्र है, उदयपुर शहर में रहती हूँ। आइए, जब यहाँ पर मेघ मलार होती है, बरसाती रुत होती है, तो क्या नज़ारा होता है, इसी को मैंने एक सादे से गीत में पिरोया है। वही मैं सबसे पहले प्रस्तुत करना चाहती हूँ, सुनेगा। धीमे धीमे गाकर मलार गई पूर्वा, धीमे धीमे गाकर मलार गई पूर्वा, मंद मंद पायल झंकार गई पूर्वा, धीमे धीमे गाकर मलार गई पूर्वा। बरसाती रातों में झिलमिल सी बारातें, चांदनी चंदा भी हिलमिल के हैं गाते, परदेसी सजना की महकी बातें, मन के दर्पण को संवार गई पूर्वा, हौले हौले गाकर मलार गई पूर्वा, धीमे धीमे मंद मंद पायल झनकार गई पूर्वा, धीमे धीमे पलकों की सेजों पर, सपनों के फूलों पर, हृदय की अंगनाई आशा के झूलों पर, विरह की मारी की यादों के चूल्हों पर, फिर से एक चक फेरी मार गई पूर्वा, फिर से एक चक फेरी मार गई पूर्वा, धीमे धीमे हौले हौले गाकर मलार गई पूर्वा, मंद मंद पायल झंकार गई पूर्वा। और जब बरसात की रुत आती है तो चारों तरफ हरियाली, फूल, पत्ते, सब कुछ ताजे ताजे, ताजगी का एहसास, मन में उमंग, तन में तरंग। इसी बात को मैं कहती हूँ, बगिया में गुलमोहर चंपा चमेली है, बेला भी महकाए कलियां नवेली है, हरियाले झुरमुट में गोरी अकेली है, हरियाले झुरमुट में गोरी अकेली है, गालों पे आंसू पसार गई पूर्वा, गालों पर विरह की मारी नायिका, गालों पे आंसू पसार गई पूर्वा, धीमे धीमे हौले हौले गाकर मलार गई पूर्वा, मंद मंद पायल झंकार गई पूर्वा। और कहती हूँ,
तट पर तो लहरों का आना और जाना है, धरती अंबर का कब्रिस्तान जाना है, गोरी की पीड़ा को पी तक पहुंचाना है। बरखा की रुत ऐसी होती है, गोरी की पीड़ा को पी तक पहुंचाना है, लेके संदेशा उस पार गई पूर्वा, लेके संदेशा उस पार गई पूर्वा, मंद मंद पायल झनकार गई पूर्वा। और वीरनी नायिका का क्या दृश्य होता है, क्योंकि परदेसी साजन बरस बीत जाते हैं, कभी कभी काम में इतने मसरूफ हो जाते हैं, आते नहीं, तो गोरी का कंचन काया का जिस तरह से रंग हो जाता है वो सुनिएगा अंतिम बंद गीत का। सतरंगी चूनर पर उधड़ा सा बूटा है, कंचन से काया का रंग पीला छूटा है, गोरी को लागे पिया बिन जीवन रूठा है, गोरी को लागे पिया बिन जीवन रूठा है, आके प्राणों को पुकार गई पूर्वा, प्राणों को आकर पुकार गई पूर्वा, धीमे धीमे हौले हौले गाकर मनार गई पूर्वा, मंद मंद पायल झनकार गई पूर्वा, मंद मंद हौले हौले धीमे धीमे गाकर मनार गई पूर्वा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी की बहुत मोहब्बतें सुंदर, मुझे बहुत मिली हैं। बहुत सुंदर। मैं तमाम जो हमारे दर्शकगण हैं उनको नमन करना चाहती हूँ। मधु मिश्रा जी आदरणीय, बहुत बहुत नमन करती हूँ। आदरणीय सत्यनारायण जी तिवारी साहब, लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला साहब, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा साहब, आदरणीय सुरेश शर्मा जी जयपुर से, पुष्पेंद्र भट्ट साहब, सोनू गवाते जी और हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, जिन्होंने हमें यहाँ बदू किया है, और साथ ही जितने भी सामीन हमारे सामने हैं, कविता सक्सेना जी, आदरणीय नीरव साहब, सभी को मैं नमन करती हूँ कि आप बहुत मोहब्बतों के साथ हमें सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं। राजपाल यादव साहब, आपको भी नमन करती हूँ। तो आइए, अब हमारे बीच हैं, जैसा कि हम मेरे अग्रज डॉक्टर शिवदत्त शर्मा शिव साहब, आप BAMS हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, और ये जमाना जब आदरणीय एक मिनट रोकना चाहूंगा, थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगा। हमारे भी डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी कानपुर से, सोनलाल शर्मा प्रेम जी और उमा शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हो गए। पुष्पलता भट्ट जी इस पटल के महासचिव, आदरणीय सुरेश अजनबी जी कह रहे हैं ये 325 नहीं 350 है। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनू गावटे जी चिंतन क्लब से एक बेहतरीन सिंगर है जिनका करता है वो आपको कह रहे हैं, आपका इंदौर से स्वागत करता हूँ। राजपाल यादव जी आपका स्वागत कर रहे हैं। इस पटल के संरक्षक सुरेंद्र शर्मा जी आपके लिए कह रहे हैं बेहतरीन प्रस्तुति। लक्ष्मी रामानुजन लड़ीवाल जी भी हमारे बीच हैं। डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी के भी आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और आप सभी बने रहिए और निश्चित रूप से आज खाइए दाल बाटी चूरमा, और हमारे इस पटल पर हैं राजस्थान के सूरमा, तो भाई बिल्कुल। और आप आपका समय अभी नहीं, एक गीत और आपका रहा है, उसके बाद आप डॉक्टर साहब को आमंत्रित कीजिए। और मैं एक बात कहना चाहता था कि हमारे पटल वाले जब से परेशान है, पूछ रहे हैं कि आज 2 डॉक्टर हैं, तो ये साहित्य मतलब सृजन वाले डॉक्टर हैं कि सर्जन वाले डॉक्टर, तो ये भी जरूर बता दीजिएगा हमारे पटल पर। जी, मैं साहित्य से जुड़ी हूँ और डॉक्टर साहब तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। जी जी जी। सत्यनारायण तिवारी जी हमारे बीच रीवा से उपस्थित है। मधु मिश्रा माता श्री का भी आशीर्वाद हमें मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप कृपा दृष्टि बनाए रखें। स्टूडियो कविराज आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। आपकी उपस्थिति ही इस पटल को ऊर्जा प्रदान करती है। आदरणीय सुरेश नीरव जी गुरुदेव कह रहे हैं बेहतरीन बेहतरीन, आपका आशीर्वाद बना रहे। सुनील दत्त मिश्रा जी, राजकुमार जी, डॉक्टर कुमार वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित है। आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। राजकरण सिंह जी हमारे बीच उपस्थित है। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है।
तो आप एक गीत और करिए, पढ़िएगा और उसके बाद डॉक्टर साहब। जी, अक्सर जब भी मैं कलम उठाती हूँ तो बेटियों को मंसूब होती है मेरी कलम। बेटियों के नाम मैंने 100 से ऐसी कविताएं, नज़में और कविताएं, गीत, गजल कहे हैं। तो आइए उसमें से एक नारी के सम्मान में मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। मैं बस बताना चाहती हूँ कि वास्तविकता क्या है नारी के संबंध में। जो मैंने शब्द बुने हैं वो सुनिएगा। स्वागत है। तुम हर्षिता, तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। तुम हर्षिता, तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। तुम अणिमा हो, तुम गरिमा हो, तुम सृष्टि की पहचान हो। तुम सृष्टि की पहचान हो। बर्फीली रुत में धूप तुम, ईश्वर का दूजा रूप हो। जग की हो तुम मंगल धुरी, तुम अनुपमा हो, अनूप हो। तुम अनुपमा हो, अनूप हो। तुम गीतिका, तुम सारिका, तुम रागिनी मृदुतान हो। तुम रागिनी मृदुतान हो। तुम हर्षिता, तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। तुम सृष्टि की पहचान हो। एक सरिता घर घर रीत की, मधुगति हो ममता प्रीत की। तुम शुभ्र ज्योति ज्योत्सना, तुम प्रेरणा हो अतीत की। तुम चंद्रिका, तुम हंसिका, तुम संस्कृति सम्मान हो। तुम संस्कृति सम्मान हो। तुम हर्षिता, तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। मानवता का वरदान हो। और कहती हूँ नारी सम्मान में, आनंद का तुम पड़ाव हो, दुख भंजना सुख छाव हो। तुम भावना पर हित की हो, कल्याण का मृदु भाव हो। कल्याण का मृदु भाव हो। तुम शुभदा हो, तुम प्रियंवदा, तुम शुभ का ही संधान हो। तुम शुभ का ही संधान हो। तुम हर्षिता, तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। मानवता का वरदान हो। तुम कन्या धन अर्धांगिनी, मारूप जग में सुहासिनी। तुम बिन है ये नीरस जगत, साम्राज्ञी तुम जगधारिणी। तुम अमृता, तुम सेविता, जगपाल का जग प्राण हो। जगपाल का जग प्राण हो। तुम हर्षिता, तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। और आखिरी रूप में ये भी कहती हूँ मैं, सीता थी तो वनवास किया, मीरा थी तुमने विष पिया। पांचाली बन के सुलगी तुम, शापित अहिल्या बन जिया। तुम पीड़िता दुख वेदिका, मुस्कानों का आह्वान हो। मुस्कानों का आह्वान हो। तुम हर्षिता, तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। और आखिरी बंद कह देती हूँ, तुम शक्ति का दरबार हो, जग रिश्तों की पतवार हो क्षण कथा चौपाई से, शुभ वाणी का संचार हो। तुम शारदा माँ कालिका, शुभ लक्ष्मी सी ही महान हो। शुभ लक्ष्मी सी ही महान हो। तुम हर्षिता, तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। तुम अणिमा हो, तुम गरिमा हो,
तुम सृष्टि की पहचान हो, तुम सृष्टि की पहचान हो। बहुत 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 सुंदर, वाह 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 धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत क्या बहुत शुक्रिया, कहने, बहुत शुक्रिया। और जितनी रचना तारीफ की जाए शास्त्री उतना जी, कम है। बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच रक्षा जी, राजेंद्र खत्री जी और तमाम हमारे सुधी साहित्यकार, प्रतिष्ठित साहित्यकार यहाँ पे हैं। कविता सक्सेना जी, सुरेश शर्मा जी, उमा शर्मा जी, सभी को मैं नमन करती हूँ। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा साहब, राजेंद्र जी विश्वकर्मा साहब, दामिनी ठुकराल जी, रचना शास्त्री जी, सभी को मैं नमन करती हूँ। और अब आप सभी तैयार हो जाइए। हम अब उन्हें आमंत्रित करते हैं जिन्होंने मेरा बहुत सुंदर परिचय कराया आप सबसे। और मैं ये कहते हुए उन्हें आमंत्रित करती हूँ, डॉक्टर शिवदत्त शर्मा शिव साहब, जैसा कि मैंने बताया कि आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और जयपुर में निवास करते हैं। श्रृंगार, मिलन और विरह दोनों तरह की विवाह विधा में आप लिखते हैं और अनेकों पत्र पत्रिकाओं में साहित्यिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से संबंधित आपकी रचनाएं गाहे बगाहे प्रकाशित भी होती रहती हैं। अनेक बार आप आकाशवाणी केंद्र से भी कविता पाठ में हिस्सेदारी कर चुके हैं और एक प्रतिष्ठित रचनाकार हैं और उससे भी बड़े एक बहुत संवेदनशील हृदय के इंसान हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, ये कहते हुए आमंत्रित करती हूँ कि तुमको अपने फन की गाथा आज यहाँ दोहरानी है और देखना है कहाँ पर सोई सुरों की रानी है। तो आओ फिर सांसों में बो दो गीत नई बहारों के, तुमको अपनी सरगम से ये आज की महफिल सजानी है। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा शिव साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद बहन। मैं श्रृंगार का कवि, जैसा बहन ने बताया वैसा हूँ। तो श्रृंगार, जहाँ श्रृंगार होता है वहाँ प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेम में लेना नहीं देना सिखाया जाता है, देना होना चाहिए। और सच्चा प्रेम वही है जो कभी प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ उसका एहसास ही होता है। तो मैं श्रृंगार गीत में नायक अपनी नायिका को आवाज देकर बुला रहा है, वही मैंने चित्रण किया है। प्यार दामन में भर कर चले आइए, प्यार दामन में भर कर चले आइए, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा, प्यार दामन में भर कर चले आइए, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा। बन के चंदन हवाओं में घुल जाइए, सब दिशाओं को खुशबू से महकाइए, बन के चंदन हवाओं में घुल जाइए, सब दिशाओं को खुशबू से महकाइए, काशी मथुरा सा पावन बना दो इसे, काशी मथुरा सा पावन बना दो इसे, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा। मन के मंदिर में मुझको बसा लीजिए, अपनी रग रग मेरी रग रग में खुद को रमा लीजिए, मन के मंदिर में मुझको बसा लीजिए, मेरी रग रग में खुद को रचा लीजिए, आने जाने की कोई जहमत नहीं,
आने जाने की कोई जहमत नहीं, अपना घर मेरे घर को बना लीजिए, प्यार दामन में भर कर चले आइए, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है तेरा, खूबसूरत है आंखें तुम्हारी सनम, अब पल के झुकाने से क्या फायदा, खूबसूरत है आंखें तुम्हारी सनम, अब पल के झुकाने से क्या फायदा, डूबे हैं इनमें हम तो जन्मों जन्म, डूबे हैं इनमें हम तो जन्मों जन्म, अब आंखें चुराने से क्या फायदा, अब आंखें चुराने से क्या फायदा, प्यार दामन में भर कर चले आइए, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा। अंतिम बंद है, प्रेमी जब प्रेमिका से दूर हो जाता है या प्रेमिका प्रेमी से दूर हो जाती है तो कह रहे हैं कि खूबसूरत जवानी के पल होते हैं, पलकों में सुनहरे सपन होते हैं, खूबसूरत जवानी के पल होते हैं, पलकों में सुनहरी सपन होते हैं, दूर कितने भी चाहे हमसे रहो, दूर कितने भी चाहे हमसे रहो, एक दूजे का जीवन बना दीजिए, बना दीजिए, बना दीजिए, बना दीजिए। सभी को बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पढ़िएगा और बहुत खूब। मैं तब तक थोड़े से कमेंट्स पढ़ देती हूँ। आदरणीय डॉक्टर कुमार शर्मा साहब, सुरेश शर्मा साहब, उमा शर्मा जी, महेंद्र मिश्रा साहब, डॉक्टर मोहन सिंह जी, कुशवाहा साहब, आदरणीय विश्वकर्मा जी, सभी आपको बहुत मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं। और हमारे बीच हैं वेद स्मृति कीर्ति जी, डॉक्टर कुमार वर्मा साहब, सुनील गवाती जी, सभी को नमन करती हूँ और आप अंत तक बने रहें, मैं यही चाहती हूँ। आदरणीय महेंद्र मिश्रा साहब, संध्या वर्मा जी और सभी को मैं नमन करती हूँ, नारायण जी और सभी को बहुत बहुत आभार करती हूँ कि बहुत ही प्यार से आपको सुन रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो गीत की गजलों की गंगा है ये बहती रहे, इससे आप बहुत बहुत धन्यवाद बहन। नारी की सुंदरता का प्रतीक कुछ लोगों ने मोनालिसा को बनाया है, बना रखा है, लेकिन नहीं, हमारे राजस्थान में आइए, आपको एक से एक सुंदर महिलाएं मिलेंगी। हमारे किशनगढ़ में एक शैली है पिछवाई शैली, उसमें एक नारी का रूपण है जिसे बनी ठनी नाम दिया गया है, उसी पर मैंने कुछ एक रचना लिखी है, कुछ शब्द पिरोए हैं, सुनिएगा। हुस्न तुम्हारा शरद चंद्रमा, हुस्न तुम्हारा शरद चंद्रमा, नयन मीन चपलाई है, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी नागिन सी बलकाई है। ये राजेंद्र जी कर सकते हैं इसको सही।
जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी नागिन सी लहराई है, हुस्न तुम्हारा शरद चंद्रमा नयन मीन चपलाई है। सही आ रही है आवाज? राजेंद्र जी सही कीजिए, साउंड को सही कीजिएगा। हेलो, हाँ नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बेहतरीन आ रही है, पढ़िए। ठीक है सर। आपकी आवाज आ रही है बेहतरीन। हुस्न तुम्हारा शरद चंद्रमा नयन मीन चपलाई है, जुल्फ तुम्हारी नागिन सी लहराई है, नागिन सी लहराई है। मुखड़ा तुम्हारा नील कमल है, सागर सी अंगड़ाई है, मुखड़ा तुम्हारा नील कमल है, सागर सी अंगड़ाई है, कदम कुलाचे ऐसे भरती हिरणी भी शर्माई है, हिरणी भी शर्माई है। फूल जड़े जब तुम हंसती हो, फूल झड़े जब तुम हंसती हो, वाणी में मृदुलाई है, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी नागिन सी लहराई है। होठ तुम्हारे शहद भरे हैं, मंद मंद मुस्कान भरी, अरुण कपोल पे काला तिल भी देख परी शर्माई है। होठ तुम्हारे शहद भरे हैं, मंद मंद मुस्कान भरी, अरुण कपोल पे काला तिल भी देख परी शर्माई है। तुम जब गहरी सांसें लेती, तुम जब गहरी सांसें लेती, कुमुद कली बरमाई है, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी नागिन सी लहराई है, नागिन सी लहराई है। अंतिम बंद प्रस्तुत कर रहा हूं। कमल नाल सी कटी तुम्हारी, इंद्रजाल सी बाहें हैं, कमल नाल सी कटी तुम्हारी, इंद्रजाल सी बाहें हैं, हल्के हल्के तुम पग धरती, कायनात शर्माए हैं, हल्के हल्के तुम पग धरती, कायनात शर्माए हैं। झरनों का संगीत समेटे, झरनों का संगीत समेटे, तू धरती पर आई है, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी नागिन सी लहराई है, नागिन सी लहराई है, नागिन सी लहराई है। बहुत सुंदर, बहुत सभी सुंदर, को धन्यवाद, सभी श्रोताओं को धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और तो राजेंद्र जी आ रहे हैं, राजेंद्र विश्वकर्मा जी। राजन जी पटल पर प्रकट होइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बीच
जो बने हैं नए सुर से प्रमोद तिवारी जी, उनकी उपस्थिति है। हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। नागेंद्र नाथ गुप्ता जी हमारे बीच हैं, कविता सक्सेना जी, राजेंद्र खत्री जी, महेंद्र भट्ट जी, प्रमोद तिवारी जी, संध्या वर्मा जी, वेद स्मृति कृति जी, जगनारायण मिश्रा जी, महेंद्र मिश्रा जी और सोहनलाल जी शर्मा, प्रेम जी, जिनको मैं नमस्कार नहीं करता हूँ उनको बोलता हूँ जय माता दी, क्योंकि नरेंद्र चंचल जी कह गए हैं कि प्रेम से बोलो जय माता दी, तो इसलिए मैं उनको जय माता दी बोलता हूँ। उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। उमा शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। नए सुर से प्रमोद तिवारी जी हैं। ब्रजेश सिन्हा जी जो हर साहित्यिक कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। तो चलिए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और वापस पुनः कमान इसको देते हैं आदरणीय डॉक्टर साहब के हाथ में। वो इस कार्यक्रम को अगला दौर इसका प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज हमारे साथ में उदयपुर की गीतों की मलिका हमारे साथ हैं। मैं गीतों की मलिका इसलिए कह रहा हूं कि कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इनके सुर, ताल, शब्द सब जो हैं बहुत ही सुंदर होते हैं और आपकी आवाज का तो कोई सानी भी नहीं है। तो मैं आमंत्रित करता हूं कि अपनी रचनाओं से इस पटल को सराबोर करें, महकाएं। जी, आपने बहुत खूबसूरत मोहब्बत की गजल पढ़ी और मैं एक गीत आपके सामने रख रही हूँ जिसमें बेवफाई की शिकार नायिका की भावना है। सुनिएगा। क्योंकि प्रेम में विशाल भी होता है और जुदाई भी होती है, तो जुदाई के मौके पर नायिका के मन में क्या ख्यालात होते हैं वो सुनेगा। मुझे प्यार का घर दिया किश्त किश्त में, तुम्हारे बिना बोलो यहाँ क्या करूँगी। मुझे प्यार का घर दिया किश्त किश्त में, तुम्हारे बिना बोलो वहाँ क्या करूँगी। जहाँ ना निगाहें न बाहें तुम्हारी, मैं ऐसी मोहब्बत में भला क्या करूँगी। मैं ऐसी मोहब्बत में भला क्या करूँगी। कहा था मेरे दिल ने पहले ही तुमसे, गुजारिश भी की नैना मिलाऊं न तुमसे। थे जो अजनबी हम सुकून सब्र था एक, थे जो अजनबी हम सुकून सब्र था एक। अब इस बेकरारी का भला क्या करूँगी। अब इस बेकरारी का पता क्या करूँगी। मुझे प्यार का घर। और कहती है नायिका, ये माना कि आसान, इश्क की राह कभी आसान नहीं हुई। ये माना कि आसान न थी राह पहले, इश्क के शूलों से दिल सबके दहले। न सोचा न परखा जान कर न माना, न सोचा न परखा जाना पर न माना। धड़कन में बस गई अब क्या करूँगी। धड़कन में बस गई मैं अब क्या करूँगी। मुझे प्यार का घर दिया किश्त किश्त में, तुम्हारे बिना बोलो वहाँ क्या करूँगी। न मालूम था जीना यूं मुश्किल में होगा, बचेगा न कुछ भी दर्द दिल में होगा। क्या जागूं क्या सोऊं
क्या जीऊं मरूं हाय, क्या जागूं क्या सोऊं, क्या जीऊं मरूं हाय, न छूटे ये दिल तुमसे अब क्या करूंगी, न छूटे ये दिल तुमसे अब क्या करूंगी। मुझे प्यार का घर दिया किश्त किश्त में, तुम्हारे बिना बोलो कहाँ क्या करूंगी। और आखिरी बंद कहती हूँ गीत का। तिथि की तरह मैं घटती या बढ़ती, सुलगती हूँ यादों में कभी मैं महकती। कदम दो चले फिर पलट के न देखा, कदम दो चले फिर पलट के न देखा। थोड़ा छोड़ा तन्हारा हूँ मैं, बोलो क्या करूंगी। छोड़ा तन्हारा हूँ मैं, भला क्या करूंगी। मुझे प्यार का घर दिया किश्त किश्त में, तुम्हारे बिना बोलो यहाँ क्या करूंगी। तुम्हारे बिना बोलो यहाँ क्या करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे यकीन है कि तमाम हमारे साथीगण जो सामने हैं, आदरणीय भूधर शर्मा साहब देश के बहुत ही वरिष्ठ रचनाकार, गाय बगाए आपसे मधुर वाणी के धनी, कार्यक्रमों में बिल्कुल बहुत सुंदर रचनाकार। अब ब्रजेश सिन्हा साहब नमन करती हूँ आपको, उमा शर्मा जी, कविता सक्सेना जी, आदरणीय विश्वकर्मा साहब, सभी को नमन करती हूँ कि आप बहुत ही मोहब्बतों के साथ हमें सुन रहे हैं। हम दोनों ही कवियों को बहुत स्नेह और अनुराग दे रहे हैं, और ये स्नेह और अनुराग बना रहे ऐसी कामना करती हूँ। अवधेश कुमार अवधेश जी, आपको भी नमन करती हूँ, सभी को मैं नमन करती हूँ। और पटल पर बहन जी एक रचना आपकी और हम सुनना चाहेंगे, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे। अभी आपके पास समय भी है, उसका लाभ उठाइए, हम भी उठाना चाहेंगे। और एक अपनी मधुवाणी से और एक कविता हमारे कानों में रस घोल दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक रचना ऐसी ही सुनाना चाहती हूँ जिसमें नायिका का मंगेतर को वो कुछ प्रॉमिसेस करती है, वादे करती है, जैसा कि एक विवाहिता अपने दाम्पत्य जीवन में अपने पति के साथ जिंदगी को हंसी खुशी गुजारना चाहती है। तो इसमें वो जो मंगेतर को वादे करती है, कस्में देती है, वही मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सुनिएगा। मैं अपनी धड़कने सारी तुम्हारे नाम कर दूंगी, मैं अपनी धड़कने सारी तुम्हारे नाम कर दूंगी। तुम्हारे दुख वेदनाएं पिया बेदाम हर लूंगी, तुम्हारे दुख वेदनाएं पिया बेदाम हर लूंगी। मैं अपनी धड़कने सारी तुम्हारे नाम कर दूंगी। शील ममता क्षमा लज्जा ओ करुणा से विभूषित मैं तुम्हारे यश रूपी वामांग स्वयं को वाम कर लूंगी। तुम्हारे यश रूपी वामांग, सप्तपदी होती है तो वामांग आ जाती है पत्नी। तुम्हारे यश रूपी वामांग स्वयं को वाम कर लूंगी। मैं इस संसार के रथ की धुरी सब जानते हो तुम, तुम्हारे बोझ सीता बन शीश मेरे राम धर लूंगी। तुम्हारे बोझ सीता बन शीश मेरे राम धर लूंगी। हुआ जग का जो वितरण जग मिला हमें आधा आधा, ये मेरा हिस्सा तुम ही रख
रखो, हृदय में थाम कर लूंगी। मेरा हिस्सा तुम ही रखो, हृदय में थाम कर लूंगी। और कहती है नायिका, गगन के सूर्य तुम चंदा हो, मैं जुगनू हूँ समझ लेना। उजाले अपने दम पे मैं तुम्हारे गाम कर दूंगी। उजाले अपने दम पे मैं तुम्हारे गाम कर लूंगी। सजाऊंगी तुम्हारा घर प्रीत संग में समर्पण से, मोल समझो मेरा तो स्वर्ग सा घर घाम कर दूंगी। मोल समझो मेरा तो स्वर्ग सा घर धाम कर दूंगी। और एक नारी चाहे विवाहिता हो चाहे कुंवारी हो, ये जरूर कहती है, सद्गुणों की शिरोमणि में मूर्त हूँ सहन शक्ति की। मेरी सामर्थ्य से बाहर पिया सब काम कर दूंगी। मेरी सामर्थ्य से बाहर पिया सब काम कर दूंगी। कहे जग की जहां नारी है पूजती, देव रमते वहां चकित अस्तित्व से अपने, मैं सुबह हो शाम कर दूंगी। चकित अस्तित्व से अपने, सुबह से शाम कर दूंगी। और अंतिम मक्ते का शेर कहती हूँ गजल का, शकुन बिन सब अधूरे हैं, सूने घर और जग संसार। शकुन बिन सब अधूरे हैं, सूने घर और जग संसार। बिना नारी नहीं सृष्टि, ये चर्चा आम कर दूंगी। बिना नारी नहीं सृष्टि, ये चर्चा आम कर दूंगी। मैं अपनी धड़कने सारी तुम्हारे नाम कर दूंगी। तुम्हारे दुख वेदनाएं पिया बेदाम हर लूंगी। पिया बेदाम हर लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आपने तो स्वरों से ऐसा समा बांध दिया कि हम सब निशब्द हो गए हैं। मित्रों, ये जो स्वर है ये बड़े वर्षों की मेहनत से मिलता है, बड़ी साधना करनी पड़ती है तब ये स्वर प्राप्त होता है। और हमारी बहन ने पता नहीं कितनी तपस्या करी है, कितने सुर बांधने के लिए कितने कितने यत्न किए हैं, तब ये स्वर बना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि कविता लिखना खेल नहीं है। पूछो हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज के तलवारों से। तो ये जो नीरज जी ने भी कहा था कि जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। जो मैं सोचती हूँ कि कवियों के पास बखूबी होता है, संवेदना का जल। और ये बहुत विषमता की बात है कि सारी दुनिया में ये जो आंखों की नमी है, आंखों का जल है, वो चुकता जा रहा है। और उसे ही कायम रखना है हमें अपनी कविताओं के जरिए, अपनी शब्द लेखनी के जरिए। और ऐसे ही श्रेष्ठ कार्य के लिए आज आपको भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। मैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा साहब को आमंत्रित करती हूँ। बिल्कुल, पटल के उस पार उमा शर्मा जी हैं, ब्रजेश सिन्हा जी, सुरेंद्र शर्मा जी करें बहुत शानदार कार्यक्रम। संगीता बहुगुना वाह 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 कर रही हैं। अर्चना चौहान जी बहुत सुंदर कह रही हैं, और ब्रजेश सिन्हा जी कह रहे हैं सत्य सार्थक बात है। और बेहतरीन रचना आपकी रही, बहुत शानदार, बहुत आनंद आया, बेहतरीन गीत। सोनम जी कह रहे हैं शानदार। और जैसे कि आपने एक बेवफाई वाली जो बात की थी, तो 4 पंक्तियाँ मुझे याद आती है, निवेदन करना चाहूँगा। राजन खत्री जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। सिर्फ 4 पंक्तियों का आदेश चाहूँगा संचालक महोदय से कि आदरणीय 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब,
तो आज बिल्कुल निवेदन है, गंगा प्रसाद शुक्ला जी मिले हैं, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवार से। आपका भी स्वागत है गंगा प्रसाद शुक्ला जी, कह रहे हैं कमेंट्स में। राजेंद्र खत्री जी मेरे बेहतरीन मित्रों में, उनका भी स्वागत है। तो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा। मैं एक वायरल चीज करता हूँ आज, कि बेवफाई जब होती है तो कोई बेवफा करे, मुझसे कोई बेवफा करता है तो उसका क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ मैं वायरल करता हूँ। सुनिएगा 4 पंक्तियां पढ़ने की, हास्य का पुट देना चाहूँगा इन 4 पंक्तियों में, आशा है आपको अच्छी लगे। तुम तेरे बगैर सारी जिंदगी में जी लूंगा, तेरे बगैर सारी जिंदगी में जी लूंगा, दिए जुदाई के जख्मों को भी मैं सी लूंगा। सुनिएगा कि मेरा कोई बेवफाई करता है तो इस बेवफाई का बदला मैंने किस प्रकार लिया और किस प्रकार लेना चाहिए, इसमें कोई ना तीर तलवार बंदूक ढाइया फरसा किसी प्रकार का खंजर नहीं चला, लेकिन मैंने एक प्रेम मोहब्बत में इसका बदला लिया और वो वायरल करता हूँ। डॉक्टर साहब आप ध्यान रखिएगा, सभी मित्रों को बताना चाहूंगा। तेरे जुदाई के जख्मों को भी मैं सी लूंगा, तेरे बगैर सारी जिंदगी में जी लूंगा, उम्र भर तुम न देख पाओगी खुशियों की किरण, उम्र भर तुम न देख पाओगी खुशियों की किरण, मैं सारे शहर की सब पानी पूरी पी लूंगा, मैं सारे शहर की सब पानी पूरी पी लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ऐसे भी बदला लिया जा सकता है यदि कोई अपने साथ बेवफाई करे, तो ये मैंने वायरल किया है, ध्यान रखिएगा। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो समझ लीजिए कि अपने को बेवफाई नहीं करना, नहीं तो पानी पूरी से मोहताज हो जाएंगे। बहुत बहुत नमन करती हूँ पुनः मैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा साहब को। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ ये कहते हुए कि हम तो बस दर्द की सलीब के दीवाने हैं, हम तो बस दर्द की सलीब के दीवाने हैं, लब पे नगमे नहीं बस दर्द के ज़माने हैं, और दर्द की जागीरें मिलें कलम को कागज़ को, दर्द की जागीरें मिली कलम को कागज़ को, सांसों में दर्द के मौसम के ही ठिकाने हैं, सांसों में दर्द के मौसम के ही ठिकाने हैं। तो जो कविताएं दर्द से भरी होती हैं वो ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, ये आप हम सब जानते हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ सादर पुनः कविता पाठ के लिए। धन्यवाद। दर्द की बात है तो मैं दर्द ही लेकर के आया हूं और दर्द ही सुना रहा हूं। जब प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ जाता है या प्रेमिका प्रेमी से बिछड़ जाती है तो किस तरह से उनका हृदय रोता है और किस तरह से वे अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। कैसे भूलूं तेरी चाहत तेरी यादें ओ सनम, कैसे भूलूं तेरी चाहत तेरी यादें ओ सनम, हर तरफ तू ही तू आती, हर तरफ तू ही तू आती, नजर है ओ जाने मन, नजर है ओ जाने मन, कैसे भूलूं तेरी चाहत तेरी यादें ओ सनम, हर तरफ तू ही तू आती, नजर है ओ जाने मन, तेरी सांसों की हरारत अब तक दिल में बसती है, तेरी सांसों की शरारत मेरे दिल में उतरी है,
आईने की तेरी शरारत, आईने की तेरी शरारत अब तक दिल में बसती है, अब तक दिल में बसती है। कैसे भूलूं तेरी चाहत, तेरी यादें ओ सनम। तेरा मिलना मिल के कहना साथ रहेगा ये हरदम। तेरा मिलना मिल के कहना साथ रहेगा ये हरदम। तेरी प्यारी प्यारी बातें, तेरी प्यारी प्यारी बातें भूल सकते कभी ना हम, भूल सकते कभी ना हम। कैसे भूलूं तेरी चाहत, तेरी यादें ओ सनम। अंतिम बंद है। अब तक भी दिल में बसती है तेरी जुल्फों की महक, अब तक भी दिल में बसती है तेरी जुल्फों की महक। हम दीवाने हो के फिरते, हम दीवाने हो के फिरते प्यार में तेरी कसम, प्यार में तेरी कसम। कैसे भूलूं तेरी चाहत, तेरी यादें ओ सनम। हर तरफ तू ही तू आती नजर है ओ जाने मन, नजर है ओ जाने मन। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। धन्यवाद मैम। वही विरह गीत। हाँ सुनाइए। किसी जमाने में प्रेम प्रेमिकाएं पत्र लिखा करती थी। सनम तुम्हारी चिट्ठियां मैं रखूं संभाल, सनम तुम्हारी चिट्ठियां मैं रख सकूं संभाल। इसीलिए संदूक से गहने लिए निकाल, इसीलिए संदूक से गहने दिए निकाल। एक समय तो वो था, लेकिन जब बिछुड़ जाते हैं तो उन खतों का क्या अंजाम होता है वो मैंने इस रचना में प्रस्तुत किया है। दिल जलाते थे जो मेरा, खत तुम्हारे जला दिए। दिल जलाते थे जो मेरा, खत तुम्हारे जला दिए। सूखे फूल किताबों वाले, सूखे फूल किताबों वाले मैंने हवा में उड़ा दिए, मैंने हवा में उड़ा दिए। दिल जलाते थे जो मेरा, खत तुम्हारे जला दिए। सूखे फूल किताबों वाले मैंने हवा में उड़ा दिए। अगला बंद है। तुमने तो बिन बात के ही आशियाने बदल लिए। तुमने तो बिन बात के ही आशियाने बदल लिए। मुझको तो बिन मौत मारा, मुझको तो बिन मौत मारा।
खिल खिला कर चल दिए तुम, खिल खिला कर चल दिए। दिल जलाते थे जो मेरा, खत तुम्हारे जला दिए। सूखे फूल किताबों वाले मैंने हवा में उड़ा दिए। तेरे मेरे साथ गुजारे वो लम्हे भी भुला दिए। तेरे मेरे साथ गुजारे वो लम्हे भी भुला दिए। सच्चे रिश्ते बता के तुमने, सच्चे रिश्ते बता के तुमने वादे सब झुटला दिए, वादे सब झुटला दिए। दिल जलाते थे जो मेरा, खत तुम्हारे जला दिए। गुलमोहर की छाँव में हम वक्त बिताया करते थे। गुलमोहर की छाँव में हम वक्त बिताया करते थे। प्यार हमारा देख के उसके, प्यार हमारा देख के उसके फूल झड़ते रहते थे, फूल झड़ते रहते थे। दिल जलाते थे जो मेरा, खत तुम्हारे जला दिए। अंतिम बंद, इस रचना की जान प्राण। प्रेमी प्रेमिका कितने भी एक दूसरे से दूर हो जाएं, लेकिन उनके दिल से दुआ ही निकलती है। वो प्रस्तुत किया है। क्या मिलेगा मीत मेरे, हमसे नाते तोड़ दिए। क्या मिलेगा मीत मेरे, हमसे रिश्ते तोड़ दिए। फिर भी है ये दुआ हमारी, फिर भी है ये दुआ हमारी, सुखी रहे जब तक जिए तू, सुखी रहे जब तक जिए तू, सुखी रहे जब तक जिए तू, सुखी रहे जब तक जिए। वाह वाह, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तेरी यादों का सुलगता वो नगर बाकी है, और अब तो आ जाना सनम आधा पहर बाकी है। उम्र का फैला समंदर मेरा खाली खाली, किसी हिस्से में मोहब्बत की लहर बाकी है। बहुत ही खूबसूरत नगमात आपने पेश किए, जिसमें मोहब्बत की बहुत सारी झलक थी। और कहा भी गया है, किसी कवि ने कहा है कि जब तक अंबर शेष रहेगा, पंछी का पर शेष रहेगा, और शब्दकोश जल भी जाएं तो, शब्दकोश जल भी जाएं तो 2.5 अक्षर शेष रहेगा, जो प्रेम का है, इश्क का है, स्नेह का है, प्रीत का है, तो प्यार का है। तो आइए हम महफिल को, मैं सोचती हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और मैं सभी हमारे सुधी श्रोतागण, दर्शकगण जो भी हैं, उनका नाम लेना चाहती हूँ। कविता सक्सेना जी हमारे सामने हैं, और आदरणीय विश्वकर्मा साहब तो हैं ही, जिन्होंने हमें यहाँ पे सुंदर मंच पर वधू किया है। और संगीता बहुगुणा जी हैं, भूदत्त शर्मा साहब हैं, आदरणीय राजेंद्र खत्री साहब हैं। मैं आपको नमन करती हूँ, धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आपको हमारे गीत, रचनाएं, गज़ल सब पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत सोनिया अक्स बहन, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और हम अक्सर कई मंचों पर मिलते रहते हैं। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा साहब, देश के एक वरेण्य गीतकार, उनको भी नमन करती हूँ, जिनके संरक्षक में हम लोग यहाँ पे हैं। तो सभी सुधी श्रोताओं को नमन करते हुए हम सोचते हैं कि एक आध रचना और पढ़ी जाए, फिर हम एक दौर और बाकी है बहन, छोटा सा दौर है, उसमें एक एक रचनाएं और आप हम पढ़ लेंगे,
तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप एक रचना प्रेम की जी और जो है प्रस्तुत कर दीजिए। जी 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 प्रेम गीत। तो प्रेम गीत पढ़ूं। अच्छा, मैंने सोचा था कि आज एक संदेश का भी मैंने सोचा था कि मैं, वो चलिए सुना एक मैं दीजिए। पंजाबी प्रेम गीत सुना दूं, पंजाबी का। स्वागत है। इस गीत की भूमिका इतनी है कि एक बार उदयपुर शहर में राजस्थानी और पंजाबी जो मंत्रालय हैं उनके द्वारा एक सामूहिक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम लोगों को राजस्थानी गाना था और पंजाब से जो कवि गण आए थे उन्हें पंजाबी में गाना था। लेकिन मैंने, क्योंकि मैं शुरू से जयपुर में भी राजा पार्क क्षेत्र में रही हूँ, गुरुद्वारा आसपास है, पंजाबी मोहल्ला था, तो मुझे बचपन से ही थोड़ी पंजाबी भाती थी। और यहाँ जब मैं उदयपुर आई तब भी यहाँ मैं सिख कॉलोनी में मेरा निवास था, तो तमाम सिख भाई बहन यहाँ रहते थे, तो मुझे पंजाबी बहुत अच्छे से समझ भी आती थी। तो मैंने ये कोशिश की, मैंने राजस्थानी का जो गीत लिखा था उसी को मैंने ट्रांसलेट किया पंजाबी में और वहाँ पे पेश किया, जो सबको पसंद आया। मैं सोचती हूँ बरसात की रुत है, विरहणी नायिका है, शाम का धुंधलका है, दिया जलाने की घड़ी है, ऐसे वक्त में राजस्थानी की मैं पहले दो पंक्तियां, क्योंकि उड़ीक शब्द जो है राजस्थानी में भी होता है और पंजाबी में भी होता है। उड़ीक मतलब इंतजार, प्रतीक्षा। तो आइए राजस्थानी की दो लाइनें सुना के फिर मैं आपको ये पंजाबी का गीत सुनाती हूँ। स्वागत है मैम। थारो नाम लियो, थारो नाम लियो पिया सुगना सू, मारा हिवड़ा में मिलन उड़ीक घणी रे, मारा हिवड़ा में मिलन उड़ीक घणी रे, मारा हिवड़ा में मिलन उड़ीक घड़ी। संझारा दिवला चुप गया जद, संझारा दिवला चुप गया जद, जद सांझ ने बरखारी लागी झड़ी रे, थारो नाम लियो पिया सुगना सू, मारा हिवड़ा में मिलन उड़ीक घणी रे, मारा हिवड़ा में मिलन उड़ीक घणी। और यही बात मैं पंजाबी में कहती हूँ इसी धुन में। स्वागत है। तेरा नाम लिया माही दिल विच वे, मेरे दिल विच मिलन उड़ीक बड़ी रे, मेरे दिल विच मिलन उड़ीक बड़ी। अंजुआं दे चिराग विझल उठे, अंजुआं दे चिराग विझल उठे, जद शामी बरखा दी लगी चढ़ी रे, तेरा नाम लिया माही दिल विच मैं, मेरे दिल विच मिलन उड़ीक बड़ी रे, मेरे दिल विच मिलन उड़ीक बड़ी। जिंदड़ी दे पल पल रोवे माही, दर्दां दे जंगल विच खोई, तू अंबर बनया मैं धरती बनी, से जा मिलने नू तरस गई, से जा मिलने नू तरस गई। कोठे कां बोले, कां मतलब कौवा, कोठे कां बोले और बुआ बजदा, और बुआ बजदा, तू आया लगदाई घड़ी घड़ी रे, तेरा नाम लिया माही दिल विच मैं, मेरे दिल विच मिलन उड़ीक बड़ी रे, मेरे दिल विच मिलन उड़ीक बड़ी। निक्कियां निक्कियां बूंदियां पैंदियां, तन प्रीत कमल जेड़ा खिल जाए, तेरी याद सी टप 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 बूंदियां, मेरे दिल नो माही वे सुलगावे, मेरे दिल नो माही वे सुलगावे। तेरी रीझ दी याद, तेरी रीझ दी महका चेहनाउंदी, तेरी रीझ दी महका चेहनाउंदी, बल खावा माही पड़ी पड़ी रे, तेरा नाम लिया माही दिल विच मैं, मेरे दिल विच मिलन उड़ीक बड़ी रे, मेरे दिल विच मिलन उड़ीक बड़ी। और नायिका कहती है, मेरे दिल दिले वे तलाशी कोई, उथे दर्द दे हीरे लब जाणगे, नैना दी तिजोरी वेखी कोई, उम्मीदा दे मोती लब जाणगे। माही तन मन, माही नस नस, माही रग रग विच नगने में पिया,
पिया देख उदासी जड़ी जड़ी रे तेरा नाम लिया माही दिल विच मैं मेरे दिल विच मिलन उडीक बड़ी रे मेरे दिल विच मिलन उडीक बड़ी तन तो दूरी मेरे मन बसिया पलकां ते बैठा रहुंदा तू अपनी मस्ती विच रलिया रे झूठी कसमा माई खाऊंदा तू मेरी सखियां गवाड़न पर जाइया पड़ोसी और भाइयां भाभियां मेरी सखियां गवाड़न पर जाइया गल पुछ दिया हाय खड़ी खड़ी रे तेरा नाम लिया माही दिल विच मैं मेरे दिल विच मिलन उडीक बड़ी। और आखिरी बंद इस पंजाबी गीत का दिल दे मंदिर मूरत तेरी मैं प्रीत दी जोत जलाई वे तेरी याद दिस मंदिर दे विच चलदी सर सर पुरवाई वे चलदी सर सर पुरवाई वे खाना पीना माही छूट गया खाना पीना माही छूट गया मेरी जिंद तेरे विच अड़ी पड़ी रे तेरा नाम लिया माही दिल विच मैं मेरे दिल विच मिलन उडीक बड़ी अंजुआं दे चिराग भी जल उठे जद शामी बरखा दी लगी चढ़ी रे तेरा नाम लिया माही दिल विच मैं मेरे दिल विच मिलन उडीक बड़ी रे मेरे दिल विच मिलन उडीक बड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कविराज स्टूडियो पे हम सब यहाँ पे एक दूसरे से रूबरू हैं पर्दे के पार। बहुत सारे सुधी साहित्यकार यहाँ पे हैं, हमारे बीच हैं राजेंद्र खत्री जी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी को। हमारी रचनाएं पसंद आ रही हैं। कविता सक्सेना जी, आदरणीय सीमा वर्णिका जी, सभी को मैं नमन करती हूँ, शुक्राना अदा करती हूँ। जो महानुभाव हमारे रूबरू हैं, आदरणीय विश्वकर्मा साहब, सभी को नमन करती हूँ। तो आइए, समय हो रहा है और मैं कहती हूँ फिर से आदरणीय लोग सबको बुलाती हूँ ये कहते हुए कि मुस्कुरा लो कल तुम्हारा मुस्कुराना हो ना हो, और रंग महफिल का सुहाना कल सुहाना हो ना हो, तो ले लो गजलों का तरानों का मजा बस आज ही, कौन जाने कल हमारा आबुदाना हो ना हो, कौन जाने कल हमारा आबुदाना हो ना हो। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपनी रचना पाठ। धन्यवाद। प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई, प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई, मिलने की अब देखिए, मिलने की अब देखिए, मजबूरियां भी हो गई, मजबूरियां भी हो गई। प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई, मिलने की अब देखिए, मजबूरियां भी हो गई। पहला बंद है। मीत समझा आपको, नजदीकियां भी बढ़ गई, मीत समझा आपको, नजदीकियां भी बढ़ गई, तिरछी नजरें पर जमाने, तिरछी नजरें पर जमाने की तो हम पर पड़ गई, तिरछी नजरें पर जमाने की तो हम पर पड़ गई। राधा प्रेम दीवानी की सी हसरतें भी
खो गई, मिलने की अब देखिए मजबूरियां भी हो गई, मजबूरियां भी हो गई। प्रेम में डूबे थे इतने, बस जवानी चुक गई। प्रेम में डूबे थे इतने, बस जवानी चुक गई। हमने समझा खत्म दुनिया बस यहीं पर हो गई, और हमारी आरज़ू भी, और हमारी आरज़ू भी देखो कहीं पर खो गई, देखो कहीं पर खो गई। प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई, मिलने की अब देखिए मजबूरियां भी हो गई। अंतिम बंद है। देवता भी प्रेम का जाने कहां पर सो गया, देवता भी प्रेम का जाने कहां पर सो गया। शून्य दुनिया में है पसरा, शून्य ही सब हो गया। देवता भी प्रेम का जाने कहां पर सो गया। शून्य दुनिया में है पसरा, शून्य ही सब हो गया। प्रेम की ज्योति भी जाने, प्रेम की ज्योति भी जाने तम में कैसे खो गई, तम में कैसे खो गई। प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई, मिलने की अब देखिए मजबूरियां भी हो गई, मजबूरियां भी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और प्यार की जब जब से ये दूरियां हो गई, बहुत ही खूबसूरत आपने रचना पाठ किया। और हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी ने कविराज स्टूडियो में आज हमें मधु किया है, आमंत्रित किया है। राजेंद्र खत्री जी बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी इस रचना की। डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, कविता सक्सेना जी, पीहू नौटियाल सभी को जी, धन्यवाद। सभी का मैं शुक्राना अदा करती हूँ कि बहुत मोहब्बतों के साथ आज आप सबने हमें सुना है। और मैं यही कहते हुए कि ये मोहब्बत में आस रहने दो, और मुझको यूं ही उदास रहने दो। सारे दरिया तुम्हें बाबा मुबारक हो, सारे दरिया तुम्हें मुबारक हो। मेरे होठों पे प्यास रहने दो, मेरे होठों पे प्यास रहने दो। तो आज कविता की बहुत सारी प्यास हमने बुझाने की कोशिश की है, बहुत सारी गीत रचनाएं, कवि गजलें सुनाई हैं। तो मैं यही कहते हुए विदा लेती हूँ कविराज स्टूडियो से कि खत्म हुआ सफर, यादों का बिस्तर समेट लें। हम आज की खुशियों का ये दफ्तर समेट लें, कल होंगे न जाने कहाँ एक जरार को हम। आज दिल के आईने में ये हंसी मंजर समेट लें, हंसी मंजर समेट लें। बहुत बहुत क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। इस प्रकार हमने माँ सरस्वती को, जिस प्रकार हमने माँ सरस्वती का आह्वान करके यहाँ बुलाया था, उसी प्रकार हम हाथ जोड़ करके माँ सरस्वती को विदा करते हैं। और बिल्कुल 2 मिनट चाहेंगे कि माँ सरस्वती दोबारा हमारे कार्यक्रम में पधारे, इस पटल पर पधारे, और जैसा इस कार्यक्रम को आपने बनाया है उसी तरह से आगे भी बनाती रहें। बिल्कुल स्टूडियो कविराज में जो भी आ जाता है हम उसको
कभी छोड़ते नहीं है। फिर आपका आशीर्वाद के लिए हमको लेने के लिए हम आपको आमंत्रित करेंगे। आप स्टूडियो कविराज पर आपका ये समयदान, स्टूडियो कविराज आपके लिए हमेशा सदैव ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते स्टूडियो कविराज की टैग लाइन चार पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा जो स्टूडियो कविराज पर आज रुके, आज उन्होंने जिन्होंने समयदान दिया उत्साहवर्धन के लिए, जिनके लिए हम आज स्क्रीन पर हैं, जिन लोगों ने हमें उत्साहवर्धन, हमें बल दिया, स्टूडियो कविराज को शक्ति दी। जो स्टूडियो कविराज की शक्ति है इस कार्यक्रम में, जिस दिन कार्यक्रम होता है उस दिन अपना समयदान देते हैं राजेंद्र खत्री जी, आदरणीय पुष्पलता भट्ट जी और जितने भी जुड़े समस्त मेरे रचनाकार बंधुओं बड़े छोटे, तो सभी के लिए स्टूडियो कविराज क्या मांगता है, 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा जो इस स्टूडियो कविराज की टैग लाइन है। और वाइंड अप करने के पहले कि खुश रहो तुम सदा ये पैगाम हमारा होगा, कि खुश रहो तुम सदा ये पैगाम हमारा होगा, बस एक पल रखना याद हमें ये इनाम हमारा होगा, और भूल कर भी भूल ना जाना आपको है कसम हमारी, भूल कर भी भूल ना जाना आपको है कसम हमारी, क्योंकि दिल के टुकड़े टुकड़े पर लिखा नाम तुम्हारा होगा, क्योंकि दिल के टुकड़े टुकड़े पर लिखा नाम तुम्हारा होगा। आदरणीय पुष्पलता भट्ट जी कह रही है शानदार कविराज कार्यक्रम के लिए कविराज ग्रुप को बधाई। पीओ नोटियाल जी भी कह रही हैं, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। तो चलिए वाइंड अप करने के पहले जो स्टूडियो कविराज का के लिए कहते हैं कि जय जय श्री महाकाल, जय श्री काल, जय श्री राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान।